हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें डायरेक्शंस दे रखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट ऑफ असर्शन दे रखा है विच इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन, और ऑप्शन ए इज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Option B is if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C is if assertion is true but reason is false, and option D is if assertion is false but reason is true. तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना assertion देखें तो हमारा assertion में क्या लिखा है कि यहाँ पे C3 plants respond to increase CO2 concentration by increasing the rate of photosynthesis. तो यहाँ पे जो हमारा assertion है वो यहाँ पे true है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर होता है, ये एक तरह का मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो C3 और C4 प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पे डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं टू दिस CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम लोग यहाँ पे C3 प्लांट्स की बात करें तो जो C3 प्लांट्स होते हैं इनका फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इंक्रीज कर जाता है विद द इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, विद द इंक्रीज इन CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होता है तो यहाँ पे इनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज कर जाता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका प्रोडक्टिविटी है बेसिकली वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। तो ये हम लोग यूज करते हैं फॉर ग्रीन हाउस क्रॉप्स, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फॉर ग्रीन हाउस क्रॉप्स। जो ग्रीन हाउस क्रॉप्स होते हैं उनका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो उसके एग्जांपल में आता है टोमेटो एंड बेल पेपर। तो यहाँ पे इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है कि इनका ग्रोथ कराया जाता है इन CO2 एनरिच्ड एनवायरनमेंट, यानी कि CO2 एनरिच्ड एनवायरनमेंट में जो है इनको यहाँ पे ग्रो कराया जाता है ताकि इनका जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो इंक्रीज हो जाए, हेंस यहाँ पे इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे हमें रीजन में क्या दे रखा है कि द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टोमेटो एंड बेल पेपर इज ड्यू टू इंक्रीज CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे ये जो रीजन है वो भी यहाँ पे ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो रीजन है वो यहाँ पे दे रखा है कि सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टोमेटो एंड बेल पेपर इज ड्यू टू इंक्रीज CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस क्रॉप्स है सच एज टोमेटो एंड बेल पेपर इनको यहाँ पे ग्रो कराया जाता है इन CO2 एनरिच्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि जो C3 प्लांट्स होते हैं वो CO2 एनरिच्ड एनवायरनमेंट में उनकी फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है और उनकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी में दे रखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। So option B is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.